एक मुस्लिम ऐसा भी था जिसने अंग्रेजों का छक्के छुड़ा दिए थे, जिन पर अंग्रेजों ने हर तरह के जुल्म किया, उन्हें उल्टा लटका कर मारा, उनके हाथ पैर के नाखून तक उखाड़ कर फेंक दिए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नवाब मंजू खां की, जिन्होंने भारत देश के लिए अंग्रेजों से हर तरह का मुकाबला किया था, जिनकी कब्र मुरादाबाद का गल शहीद पर आज भी मौजूद है, जिनकी आज बरसी मनाई गई। पूरी जानकारी देते हुए सोहेल खान ने बताया। हुसैन साहब अंजार। आप ये बताइए कि बरसी में नवाब मंजू खां की बरसी में आपकी कौन कौन मौजूद था? बरसी में सज्जादे साहब थे, निहारी वाली दारत के, खुर्शीद हसन साहब के जो सज्जादे वो मौजूद थे, और काफ़ी मेहमान थे हमारे मुरादाबाद के ही। और फातहा हुई, दुआ करवाई उन्होंने, सज्जादे साहब ने दुआ कराई। सिफ्ते हसन नाम है उनका, निहारी वाली दारत के सज्जादे, उन्होंने दुआ कराई, बहुत अच्छी दुआ कराई। और सब लोग मौजूद थे, और सोहेल खान भी मौजूद थे। इनका बहुत बड़ा टाउन रहा, और ये सबसे आगे रहते हैं। इनके मतलब सब कुछ जोड़ते हैं ये, और इनके दम से ही मतलब यह है कि ये जिंदा करते हैं, और सब कुछ इन्होंने इकट्ठा करा, और इनका सबसे ज़्यादा टाउन इनका ही रहता है। नवाब मंजू खां साहब की जो कि शहीद हुए, उनके बारे में कुछ दर्शकों को बताइए कि किस तरह से वो शहीद हुए, क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने इस देश के लिए दी। देखिए 1857 को शहीद आजम नवाब मंजू खां साहब को हाकिम घोषित किया था, लेकिन 25 अप्रैल 1858 को आपको शहीद कर दिया गया था। आज इसीलिए शहीद आजम नवाब मंजू खां साहब के मज़ार पे हमने उनकी बरसी बनाई, उनको याद किया, और उनकी यादगार के साथ साथ नवाब मंजू खां साहब का एक लंबा इतिहास है, उसका लंबा एक जिक्र भी किया। आपने देखा होगा
कि जो 1857 के जो क्रांतिकारी थे, इसी कब्रिस्तान के अंदर जहां नवाब मज्जू खां साहब का मज़ार है, हजरत रोशन शाह मियां के कब्रिस्तान के अंदर 1857 के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों को इसी इमली के पेड़ पर फांसी दी गई थी। जो नवाब मज्जू खां साहब के साथ कमज़ोर लोग जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो इंसान थे और कमज़ोर थे, मजलूम थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब थे, तो उनको फांसी दी गई। एक शहादत का बहुत बड़ा दिन था। लेकिन एक शहादत का आज ये भी दिन है कि जब पहलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकियों द्वारा एक बड़ा हमला किया गया और वहां पे हिंदू मुसलमानों की शहादत काफ़ी तादाद में हो गई। हमें उसको भी याद करना चाहिए और उनको सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मैं उस बहन को भी सलाम करता हूँ जो इतने आवाम के बीच में खड़े होकर अपने जज्बाती तरीके से अपने बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे साथ यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि मेरा मुसलमान भाई एक एक मेरे साथी है। और वो ये कहने के लिए तैयार हो गए इस बात के लिए कि अगर उनकी जान पे कोई आ जाएगी तो कश्मीर के मुसलमान अपना खून बहा देंगे, उनकी जान पे कोई आँच नहीं आने। तो मैं अपने देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों से सबसे ही अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, इसी तरीके से हमें अपने देश के अंदर अमन और अमान कायम रखना चाहिए और एक पैगाम पहुँचाना चाहिए गंगा जमुना तहजीब का कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारे के साथ अपने देश के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए और अपने देश को किसी भी तरीके से नापाक मंसूबों को नाकामयाब कर देना चाहिए और कोई आँच नहीं आने चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदय जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से इस बात की मांग करता हूं और कहना चाहता हूं, जो पहलगाम के अंदर जो शहीद हुए हैं उनको इंसाफ दिलाया जाए और आतंकवादियों के खिलाफ डट कर मुकाबला करा जाए और अपने देश के ऊपर किसी भी यानी नापाक मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। और बल्कि एक चूक है, शायद वो मैं उस बात को कहने से गुरेज नहीं करूं, लेकिन कहूँगा इसलिए क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई त्योहार होता है या कोई शहर के लिए व्यवस्था या कोई नुमाइश का या कोई मेला लगता है तो प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सगर ही हो जाए। मैं उसको इस बात की मुबारकबाद दूंगा और ये भी कहना चाहूँगा, जब कोई बातचीत होती है तो उसके लिए थानों में, चौकियों में मीटिंगें होती हैं। लेकिन ये कौन सी चूक हो गई जो इतने देश के अंदर इतने बड़े पर्यटक एक जगह पर गए और वहाँ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है, ये चूक है भाई। मैं इसके लिए और जो आतंकवादी हमले हुआ उसकी कड़ी मजम्मत करता हूँ और जो चूक हुई है उसके लिए आगे के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई चूक ना हो जिससे हमारे देश को, सुरक्षा कर्मी को या कहीं पे भी नाकामयाब होना पड़े। और हम अपने देश के एक एक जवान के साथ, एक एक किसान के साथ, एक एक मजदूर के साथ और हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ खड़े हैं और अपने देश की कुर्बानी के लिए हम हर तरीके से कुर्बानी देने को तैयार हैं।